हेलो गाइस, मेरा नाम शिवम। मेरा नाम है अनु। तो प्रॉफिट जो है यूसुफ है, ठीक है, उनकी हम देखने वाले हैं पूरी सीरीज है। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे भाई प्रॉफिट यूसुफ जो है उनकी देखो देखो देखो, तो अब हम लेके आ गए, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और डालें तो आप तक पहुंच जाए वीडियो, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1160 साल कब्ल मसीह फद्दान बाबुल के जुनूब में वाक़े एक पुरअमन शहर। यहाँ पे होती है बुतों की पूजा, बुतों की पूजा। अलग बना क्या के आसपास हो। इश्तारे बुजुर्ग, इस बच्चे को शिफा अता कर, इसकी परेशान माँ का दिल शाद कर दे और इसकी माँ की परेशानी को शादबानी में बदल दे। ए मेरे खुदा, इस बच्चे को शिफा अता कर। इस बच्चे की माँ ये अहद करती है कि शिफा मतलब तेरे हुजूर में कीमती नजराने पेश करेगी। मैंने इश्तारे अजीम से तुम्हारे बच्चे की जिंदगी की दुआ की है, उसने मेरी दुआ सुन ली। जाओ और अपने बच्चे की इस तरह तरबियत करो कि वह बड़ा होकर इश्तार का पैरोकार बने। आपकी और इश्तारे अजीम की बहुत बहुत मेहरबानी। इश्तारे मेहरबान पे दुरूद सलाम हो। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मेरा बच्चा मौत के तहाने पर था, आपने उसे नई जिंदगी बख्शी। इश्तारे अजीम बुजुर्ग इश्तर को सलामत रखे, इश्तर की हिफाजत फरमाए। यकीनन ये बच्चा भी हमारे बच्चे की तरह शिफायाब हो जाएगा। हाँ, इश्तार मेहरबान और कुदरतमंद है, यकीनन इसे भी शिफा देगा। यकीनन ऐसा ही है। चलें। चलो चलें। ये तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम लोग जो खुद मस्जूद मलाइक हो, अपने ही बनाए हुए खुदाओं के सामने माथा टेकते हो। तमाम कायनात इंसान की ताबे है, फिर भी तुम इन बेजान पत्थरों और बुतों के सामने सर झुकाते हो। तुम ये सब बातें अपने तय कर रहे हो और बेकार में हमारे खुदाओं की तौहीन कर रहे हो। मैं खुद से ये बातें नहीं कह रहा हूँ। मैं खुदा का नबी हूँ और मेरी बातें कलाम इलाही में से हैं। ये किताब वो आसमानी सहीफा है जो मेरे जद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ। मैं उनके दीन का पैरोकार हूं और इस किताब की तरवीज और तबलीग पर मामूर हूं। मैं खुद से कुछ नहीं कह रहा। इस आसमानी किताब में यह भी लिखा है कि तुम हमारे खुदाओं की तौहीन करो। मैं तौहीन नहीं कर रहा, सिर्फ सवाल कर रहा हूं। अगर जानते हो तो जवाब दो, अगर नहीं जानते तो कबूल करो। मैं आपसे पूछता हूं, इश्तार की इबादतगाह के बुत तुम्हारे खालिक हैं या तुम्हारी मखलूक? तुम लोग इश्तार के हुक्म किताबे हो या वो तुम्हारे ताबे है? इश्तार तुम पर हुक्म चलाता है या तुम उस पर? अगर इश्तार एक कमजोर और नातावा पत्थर है तो फिर उसने किस तरह हमारे बेटे को शिफा बख्शी? सही कह रहा है, हमने भी देखा है। हाँ, ये ठीक कहता है। इश्तार ने इसके बेटे को शिफा दी, मैंने देखा है। वो हकीम दाना जिसने तुम्हारी आवाज़ारी सुनी, उसी ने तुम्हारे बच्चे को शिफा बख्शी, ना कि इश्तार ने। शिफा मतलब गुड लक। अगरचे गैर खुदा से लौ लगाई और गैर से ही मदद तलब की,
लेकिन वो जो तमाम बंदों के हालात से वाकिफ है, उसने तुम्हारी हालत ज़ार पर रहम किया और तुम्हारे बच्चे को जिंदगी बख्शी। तुम्हारे पास बसारत तो है लेकिन बसीरत नहीं। तुमने इश्तार को देखा लेकिन हकीकी शिफा देने वाले को नहीं देखा। याकूब की बातों का खुलासा यह है कि हम अपने खुदाओं को छोड़कर इसके खुदा की इबादत करें। क्यों? सही कहा ना? भला हमारे खुदाओं से हमें क्या मिल गया जो तुम्हारा खुदा देगा? मैं तुम लोगों को खुदाए यकता की परस्तिश की दावत दे रहा हूँ, कायनात की हर शय से बाला। हम क्या जाने कि तुम्हारा खुदा बाकी दीगर खुदाओं से बेहतर और बरतर है? क्या मालूम कि तुम और तुम्हारा खुदा माबुद इश्तार के काहिनों की तरह सेम ज़र जमा करने और अपने मुनाफे के उसूल की फिक्र में नहीं हो। सब जानते हैं कि मैं लाबान का गल्ला चराता हूँ और मेरे पास अपना साथी कुछ नहीं है। क्या मैंने अब तक आप लोगों से उजरत तलब की है? क्या अब तक सिवाय मेहनत और मशक्कत के कुछ और करते देखा है? अगर बाद में उजरत तलब कर ली तो? अब तक तुम्हारे पास ताकत नहीं थी, वरना तुम भी काहिनों से कुछ कम नहीं होते। तुम सब एक जैसे हो, सिर्फ अपने मफादात की फिक्र में रहते हो और अपने पेटों को भरने और खजानों के अंबार जमा करने में लगे रहते हो। तुम हक बजानिब हो। तुमने अपना इकलौता बीमार बेटा खोया है और किसी ने भी तुम्हारी मदद नहीं की, ना ही ईस्टर जादूगरनी ने और ना ही माबुद के खुदा इश्तार ने। अगर तमाम खुदाओं से भी मुंह मोड़ लो तब भी हक बजानिब हो। मुझे माबूद के आजिज खुदा इश्तार से कोई सरोकार नहीं। मैं तुम्हारे नादीदा खुदा के बारे में बात कर रहा हूँ। हमने इन बेजान पत्थरों के खुदाओं से क्या कुछ नहीं सहा, अब किसी और खुदा के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। माबूद के काहिन आ गए। यहाँ से जल्दी निकलो। भाग जाओ फारिस, भाग जाओ। उस तरफ। इसे छोड़ दो। जाओ, इसने किया क्या? जाओ, इसे छोड़ दो। जाओ, उसे पकड़ो, भागने ना पाए। जाओ। अगर हाकिम लाबान के दामाद ना होते तो तुम्हारे साथ वो करता के। मुझे तुमसे और काहिनों से कोई खौफ नहीं। जाओ यहाँ से और मजीद याकूब की कुफर आमेज बातों पर मतलब वो किसी बड़े आदमी के जो है ना वो दामाद है, कि याकूब की कुफर आमेज बातों की वजह से फदान को कहत का सामना है। चलो पहले यहाँ से चलो, गजब नाजिल हो जाए। चलो, चलो। चलो यहाँ से जल्दी चले। चलो यहाँ से। चले। चलो जाओ। चलो चलो यहाँ से जल्दी करो। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। चलो भाई तुम भी यहाँ से चलो, जल्दी करो। अगर जल्द बारिश नहीं बरसी तो फद्दान के लोगों की तमाम फसलें तबाह हो जाएंगी। उम्मीद है कि खुदा जल्द से जल्द इस शहर पर बाराने रहमत नाजिल करेगा। बाबा ये क्या हो रहा है? ये इन लोगों की पुरानी रस्म है। ईस्तार के दुश्मनों को नजर आतिश किया जाता है, मंजनीक के जरिए आग में भगवान का नाम है ईस्तार। जोत जला रखे ना नीचे, जोत। हम पर रहम करो। हवन हो रहा है। गुनाह क्या है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। आखिर मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है? छोड़ दो मुझे। तुम ही निगरानी करो, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। ठीक है। छोड़ो मुझे, मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है? छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है? छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। इसे छोड़ दो। याकूब चरवाहा है, हाकिम लाबान का भांजा। मोहतरम हम पर रहम करें।
यही सजा है। यही तो थी जमाना जहालत। मेरी मदद करो, इतने जाहिल लोग थे। फारिस को सजा मिलनी ही चाहिए। कि तरस ही नहीं है, किसी के ऊपर तरस ही नहीं आ रहा। छोड़ दो मुझे। आखिर मेरा गुनाह क्या है? मैंने अपने हक का दिफा किया है। फद्दान के लोगों, मुझ पर रहम करो। मुजरिम फारस ईश्तार का दुश्मन है। इसने पत्थर से ईश्तार पर हमला किया और इसे बेकार व फजूल कहकर पुकारा है। फद्दान के कदीमी रसूमात के मुताबिक जो कोई भी अजीम ईश्तार की इहानत का मुर्तकिब होता है उसे मंजनीक के जरिए नजर आतिश किया जाता है। मैं बेगुनाह हूँ, मेरी मदद करो। काहिन आज़म, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मेरी मदद करो। फद्दान के लोगों, मेरी मदद करो। वो बचाए क्या के हैं? बेगुनाह हूँ, मैं फद्दान के लोगों, मैं फद्दान वालों, मुझ पर रहम करो। मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। रहम करो, छोड़ दो मुझे। मैं बेकसूर हूँ, मुझ पर तरस खाओ, मुझ पर रहम करो। मैं फद्दान के लोगों, मेरा गुनाह क्या है? मेरी खता क्या है? मैं बेगुनाह हूँ, बेगुनाह हूँ मैं फद्दान के लोगों, मेरा गुनाह क्या है? मेरी खता क्या है? मैं फद्दान के लोगों, मेरा गुनाह क्या है? मैं बेगुनाह हूँ, बेगुनाह हूँ मैं। फुजूल में मत चिल्लाओ, या तो तुम अपना खून बहा अदा करो, आग में जलने के लिए तैयार हो जाओ। इसका खून बहा कितना है मैं अदा करता हूँ। तुम अदा करोगे? क्या? वो खुद ईश्तार के दुश्मनों में से है। तुम तो खुद ईश्तार के दुश्मनों में से। पहले अपना तो खून बहा अदा करो। फिर मुझे क्यों नहीं गिरफ्तार करते? इसको नहीं कर सकते। वो के जरिए नजर आतिश होना तो मुझे अंदाज से विरसे में बड़े मिला आदमी के, किसी बड़े आदमी उनके दामाद। मेरे दादा इब्राहिम भी एक बार नमरूद के हुक्म से आग में फेंके गए थे। तुम अगर अब तक गिरफ्तार नहीं हुए तो वो भी हाकिम की वजह से, क्योंकि तुम उसके भांजे भी और दामाद भी। यानी हाकिम और हुकूमत से मंसूब अफराद तुम्हारे खुदाओं की तौहीन भी कर दें तो भी लायक सजा नहीं। इसे गिरफ्तार करो और इसके दादा की तरह इसे भी आग में डाल दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। यहाँ क्या हो रहा है? ये आए, ये है। उसे छोड़ दो और इस मुल्जिम को भी छोड़ दो। फारस को सजा मिलनी चाहिए। जब याकूब उसका खून बहा अदा कर रहा है तो तुम लोगों को हक नहीं कि उसे सजा दो। ये मान लो यहाँ के पुजारी है, वो यहाँ के कानून सरकार है, यहाँ के हाकिम। याकूब, तुम्हें 500 दिनार फारस का खून बहा अदा करना होगा। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं ये रकम अदा कर दूंगा। खुदा मेरे अजीज मामू को सलामत रखे। आखिर में कब तक तुम्हारी हिफाजत करूं कि तुम पर कोई मुसीबत ना आए? ये सबसे कहते रहते हैं ना कि बुतों को छोड़ो, एक खुदा पे यकीन करो, एक खुदा को मानो। तो वो भी परेशान है, उनके वो भी हैं कि इनसे दामाद से।
हम शुक्रगुजार हैं आपका, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। शुक्रिया। ये क्या कर रहे हो? मैं आपका शुक्रगुजार हूं। जब तक मैं खून भाव अदा नहीं कर देता आपके लिए काम करूंगा, आपका बेदाम गुलाम बनकर रहूंगा। आपने फारस के पूरे खानदान। तो अभी जो है हमने हाफ पार्ट देखा है, ठीक है। हाफ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और पूरा देख के एक साथ ही रिव्यू दे देंगे, ठीक है। बीच बीच के आप तो देख ही रहे होगे हमारा रिव्यू, ठीक है। तो जितना जल्दी आप वीडियो को लाइक करोगे उतना जल्दी हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएगा, ठीक है। हमको पता चलता रहेगा कि आपको पसंद आ रही है। तो वीडियो को लाइक करना जल्दी जल्दी, फिर हम नेक्स्ट वीडियो डालते हैं, ठीक है। और देख रहे हैं इसमें कि कितने मतलब जैसे कि कहा जाता है जहालत का दौर, ठीक है। जो है आदमी को आदमी नहीं समझा जा रहा है, औरतों को औरतें नहीं समझा जा रहा, देख रहे हो मतलब। तो अभी तो फर्स्ट हाफ देखा, अब सेकंड में देखते क्या होता, ठीक है। तो अभी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाय।